वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए 1 किलो चिकन लिया है। ये बोनलेस भी है और इसके साथ कुछ बोन्स वाले पीसेस भी लिए हैं। इनको अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद बोन अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल अच्छी तरीके से धो ली है। एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है। यहाँ पर लहसुन और अदरक है और 4 अदद सुर्ख मिर्चें। सबसे पहले प्रेशर कुकर में दाल को डालेंगे और 10 मिनट तक प्रेशर देंगे, क्योंकि दाल थोड़ी सख्त होती है इसलिए इसको पहले बॉईल करेंगे, उसके बाद इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है इसके अंदर। अब इसके अंदर लहसुन, अदरक, सुर्ख मिर्चें, प्याज और इसके साथ कुछ मसालों में मैंने इसके साथ 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर 8 टीस्पून हल्दी शामिल की है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको बॉईल करेंगे। देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट का प्रेशर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर चिकन को शामिल करेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर देंगे ताकि चिकन भी अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ पर हमारा चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। मैंने तमाम चीज़ों को एक बॉल में निकाल लिए। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अब चॉपर में मैंने ये हरा धनिया, हरा पुदीना और इसके साथ हरी मिर्च डाली है। इनको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। अब इसके अंदर जो दाल और चने की दाल और चिकन का जो मसाला तैयार किया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर मैं 2 अदद अंडे शामिल कर रही हूँ। ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हमारा तमाम अमेज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। हाथों को ऑयल से ग्रीस किया है, ट्रे को भी ऑयल से ग्रीस किया है। अब मुनासिब साइज़ का अमेज़ा लेकर उससे कबाब की टिक्कियाँ बनानी है। मोटी, पतली, बड़ी, छोटी, जिस तरह की आपको पसंद हो आप उस तरह के कबाब बना सकते हैं। मैंने इस साइज़ के कबाब बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ना बहुत मोटे हैं और ना ही बहुत बड़े साइज़ के हैं, दरमियाने साइज़ के मैंने ये कबाब तैयार किए हैं। इसी तरीके से मैं तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है क्योंकि ये हाथों के साथ चिपक सकता है। यहाँ पर अब 2 कबाब तैयार हो चुके हैं। इसी तरह मज़ीद तमाम कबाब मैं तैयार कर लूँगी इससे। ये तमाम अमेज़ा सही तरीके से पक चुका है क्योंकि तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से बॉयल करने के बाद चॉप किए, इसलिए अब इनको सिर्फ कलर देने की हद तक हम फ्राई करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे तमाम शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं तवे पर फ्राई करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से पैन के अंदर या तवे पर फ्राई कर सकते हैं। तवे पर फ्राई करने का ये फ़ायदा है कि एक तो ऑयल कम इस्तेमाल होता है, कम ऑयल इनके अंदर जाता है और दूसरा बहुत अच्छे तरीके से ये पक जाते हैं। और जब ये एक साइड से पक जाते हैं तो दूसरी साइड पलटाने के बाद हम इनको तवे के किनारे पर भी रख सकते हैं। तवे के किनारे पर रखने की वजह से इनका जो ज़्यादा ऑयल होता है वो निकल जाता है और ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। साइड मैंने पलट दिए इनको। देखें बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है क्योंकि हमने इनको गोल्डन कलर में ही फ्राई करना है, बहुत डीपली फ्राई नहीं करना। हमने इनको सिर्फ कलर देने के हद तक फ्राई करना है। देखें बहुत अच्छे शामी कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। जो तैयार हो रहे हैं उनको तवे के किनारे पर हम रख सकते हैं। इस तरह से इनके अंदर से ऑयल भी निकल जाएगा और ये मज़ीद अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अब जो शामी कबाब तैयार हो चुके हैं उनको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। उनको प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें व्यूअर्स, हमारे शामी कबाब बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छा कलर आए हैं। आप भी ट्राई करें इसी तरीके से
स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें तो आप भी इतने मज़ेदार शामी कबाब बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसके साथ मैंने अखरोट और धनिया की चटनी बनाई है। ये खालिस हमारे इलाके में बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एक तरीके से हमारे इलाके की ये नेशनल रेसिपी है चटनी की। आप इसके साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार और जल्द बनने वाली रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपने कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि आपके कमेंट्स के मुताबिक हम अपने वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।